बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है उस्मान फिरोज़ गाजी। हर बार की तरह बहस सोशल मीडिया की जीनत है और अब की बार बारी है नूर मुकद्दम की। कुछ अरसे से चलने वाली इस हौलनाक कत्ल की वारदात पर अहम लोगों के तबसरे और तज्ज़िये सुनने के बाद मजबूर हो गया कि कुछ कहूँ, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। विक्टिम ब्लेमिंग या ज़्यादती का शिकार होने वाले अफराद को ही मोरद इल्ज़ाम ठहराना कोई नई बात नहीं है। ज़्यादा पीछे नहीं जाते, गुज़िश्ता बरस मोटरवे रेप केस के वक्त आम आवाम तो एक तरफ इस केस की तफ्तीश करने वाले CCPO लाहौर उमर शेख ने इज्तिमाई रेप का निशाना बनने वाली खातून के मुतालिक कहा था, 3 बच्चों की माँ अकेली रात गए अपने घर से अपनी गाड़ी में निकले तो इसे सीधा रास्ता लेना चाहिए ना, और ये भी चेक करना चाहिए कि गाड़ी में पेट्रोल पूरा है। नूर मुकद्दम कत्ल के बाद भी कुछ ऐसी ही बहस होती नजर आ रही है। यार, एक बात तो मानो कि जुल्म हुआ है और एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। औरत ने क्या किया, सोसाइटी के कवानीन को फॉलो किया या नहीं, बाप से कितना गहरा ताल्लुक था या कातिल से किस हद तक लगाव, पार्टीज में जाना मामूल था या दोस्तों में रहना, घर में रहती थी या नहीं, ये तमाम बातें एक तरफ, लेकिन जान से मार देना किसी भी सूरत जायज नहीं कहलाया जा सकता। गलतियां इंसानों से होती हैं और नूर मुकद्दम से भी यकीनन हुई होंगी, लेकिन किसी के बेटी के साथ ऐसा सलूक हरगिज काबिल बर्दाश्त नहीं। इस केस में बड़ी पेशरफ्त ये हुई है कि नूर मुकद्दम कत्ल केस में मुलजिम ज़ाहिर जाफर का DNA वक़ुआ से हासिल करदा नमूनों से मैच कर गया है। नूर मुकद्दम को कत्ल से पहले ज़्यादती का निशाना बनाया गया। फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक नूर मुकद्दम कत्ल से पहले ज़्यादती का निशाना बनाया गया था। नूर मुकद्दम को ज़ाहिर जाफर का DNA वक़ुआ से हासिल नमूनों से मैच भी कर गया है। आले कत्ल पर मुलजिम ज़ाहिर जाफर के फिंगरप्रिंट्स भी मौजूद हैं। फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री ने रिपोर्ट इस्लामाबाद पुलिस को भेज दी। नाज़रीन, रिपोर्ट में मजीद इंकशाफ हुआ है कि मुलजिम ने कत्ल से कबल ज़्यादती और तशद्दुद किया, जबकि फॉरेंसिक रिपोर्ट ने CCTV फुटेज को भी दुरुस्त करार दे दिया है। ये बातें दुरुस्त हैं कि इंसान को एहतियात करनी चाहिए, घर वालों की बातों को मानना चाहिए, लेकिन इस बात से ही तासुर देने की कोशिश करना कि इस वहशियाना और हौलनाक कत्ल की जिम्मेदार नूर मुकद्दम खुद है, ये सरासर मकतूल के साथ ज्यादती है। याद रहे, आपको याद करवाता चलो कि ये साबिक सिफारतकार शौकत अली मुकद्दम की बेटी नूर मुकद्दम को इस्लामाबाद में 20 जुलाई को इंतहाई बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया था। मुतासरा लड़की के दोस्तों की शिकायत पर कोसार पुलिस ने ज़ाहिर जाफर नामी शख्स के घर पर छापा मारा था, जहां नूर मुकद्दम के सर कटी हुई, सर धड़ से अलग था, लाश बरामद हुई। नाज़रीन, मैं हैरान हूं कि हम किस तरफ जा रहे हैं। हम फसूल सी बहस को लेकर बस एक दूसरे को गलत कहने पर लगे हुए हैं और चाहते हैं कि हम सच्चे साबित हो जाएं। जो जान से गई, शायद इसकी परवाह अब हम में से किसी को भी नहीं। और क्या किया हमने ऐसे वाकयात को रोकने के लिए? क्या वसूख से कहा जा सकता है कि अब कोई और नूर मुकद्दम नहीं होगी? किरदार कुशी करते हुए मकतूला के हवाले से कहा जाता है कि वो धोखा दे रही थी। सच तो ये है कि हम एक ऐसे मुआशरे में जिंदा हैं जहां इंसान नहीं, दरिंदे रहते हैं, जहां कहीं मासूम ज़ैनब को ज़्यादती के बाद कत्ल कर दिया जाता है तो कहीं औरतों की लाशें खेतों और नालों में पड़ी रहती हैं। और ये मामला सिर्फ ख़वातीन पर ख़त्म नहीं होता। मुफ्ती अजीज़ुर रहमान जैसे बेगैरत, बेहिस और दीन को बेचने वाले भी हैं, जो बज़ाहिर तो मुल्ला का रूप धार लेते हैं, लेकिन भेड़िए हैं। सवाल तो ये हुआ ना कि आखिर महफूज है कौन और महफूज मुआशरा कैसे बनेगा?
वज़ीर आज़म कहते हैं कि कपड़े कम ना पहनो, दावत मिलती है इससे। तो फिर क्या बुरके में मलबूस जो ख़वातीन हैं उनको कोई ख़तरा नहीं? और जिन ममालिक में कपड़े पहनने ही कम जाते हैं तो वहाँ तो फिर क़यामत का आलम होगा। नाज़रीन, सवाल ये है कि हमने क्या सीखा और क्या पीछे छोड़ दिया, और जो अपनाया है इसके नताइज अगर ऐसे हैं तो फिर हम इस कल्चर को छोड़ने को तैयार क्यों नहीं? यहाँ मामला मेरी जिस्म मेरी मर्जी का नहीं है और ना ही मर्द की ताकत और हाकमियत का है। नाज़रीन, मामला इंसाफ का है, फौरी इंसाफ का, फौरी सज़ा का। और ऐसे इक़दामात उठाने के लिए ख्वाह कोई भी हो, जो भी ऐसा हौलनाक जुर्म करे, इसकी लाश चौक पर लटका देना और दुनिया के सामने मिसाल बनाना, ये असल मुद्दा है। मसला उन तालीमात का है जिससे हम बहुत दूर हो गए हैं। हम मगरिब बनने के शौक़ में आधे तीतर और आधे बटेर बनकर रह गए, जिनका खुद का कुछ भी नहीं है, जिनका वजूद, मुआशरा, असूल, यहाँ तक कि ज़िंदगी भी अपनी नहीं। नाज़रीन, एक तरफ को चुनना होगा, इंसाफ को फौरी करना होगा। अगर इस पर बहस हो और अमली इक़दामात हों तो शायद हम आगे होने वाले ऐसे हौलनाक वाक़यात को रोक सकें। सोचिए, समझिए, क्योंकि पाकिस्तान आपसे